कहते हैं पाप कभी छुपता नहीं, वो लौट कर आता है अपने हिसाब के साथ। और ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिसे उसके ही पापों ने जिंदा नर्क दिखा दिया। कर्नाटक के मदिकेरी में राज करता था एक निर्दयी और अहंकारी राजा, लिंगा राजेंद्र सेकंड। उसके अत्याचार इतनी बढ़ चुकी थी कि प्रजा उसकी छाया से भी डरती थी। लोग भगवान से उसकी मौत की प्रार्थना करने लगी थी। लेकिन उसी धरती पर एक और शक्ति थी, एक महान ब्राह्मण, सुब्बा राय, वेदों की ज्ञाता, धर्म की रक्षक और महादेव की सच्चे भक्त। जब अत्याचार अपनी सीमा पार कर गया तो सुब्बा राय ने डर के बिना राजा के खिलाफ आवाज उठाई। लेकिन अहंकार में अंधा राजा सच को सहन नहीं कर पाया। उसने फैसला कर लिया सुब्बा राय को मिटा देने का। और एक दिन उस निर्दोष ब्राह्मण को बेहद दर्दनाक मौत दी गई। उसकी चीखें आसमान तक गूंज उठी। उसी क्षण राजा ने कर डाला सबसे बड़ा पाप, ब्रह्म हत्या। लेकिन मृत्यु अंत नहीं थी। अन्याय से मरी हुई आत्मा शांत नहीं होती। सुब्बा राय बन चुका था एक भयंकर ब्रह्म राक्षस, ज्ञान की शक्ति और बदले की आग। हर रात महल की दीवारों पर खून के निशान, आईनों में उसका क्रोधित चेहरा, अंधेरे में गूंजती चीखें। राजा लिंगा राजेंद्र जहां जाता मौत उसका पीछा करती। वो राजा जो कभी किसी से नहीं डरा, आज जमीन पर गिरकर मौत की भीख मांग रहा था। उसका घमंड, उसका अहंकार सब टूट चुका था। तब राज्य के विद्वानों ने कहा, हे राजन, तुमने ब्रह्म हत्या की है। इस पाप का दंड कोई नहीं रोक सकता सिवाय एक शक्ति के, महादेव। डर के मारे अब वो राजा नहीं, एक डरा हुआ इंसान था। वो मोक्ष नगरी काशी से एक पवित्र शिवलिंग मंगवाता है और जैसे ही वैदिक मंत्रों के साथ उस शिवलिंग की स्थापना हुई, वहां प्रकट हुई महाकाल की प्रचंड ऊर्जा। चारों ओर गूंज उठा ओम नमः शिवाय। सुब्बा राय ब्रह्म राक्षस बनकर आया, क्रोध, बदला और आग। लेकिन जैसे ही उसने अपने इष्ट देव महादेव की शक्ति को महसूस किया, उसकी गर्जना रोने में बदल गई। महादेव की कृपा से उसकी आत्मा को शांति मिली और एक भटकी हुई आत्मा को मुक्ति। आज भी कर्नाटक की मदिकेरी में स्थित ओमकारेश्वरा टेम्पल इस कहानी की गवाही देता है कि महादेव के सामने पाप, अहंकार और मृत्यु भी झुक जाती है। अगर आप भी महादेव पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखें हर हर महादेव।